हाय क्वींस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे, हैप्पी नवरात्रे। आपके ईश्वर, आपके अल्लाह, आपके गुरु, आपके बाबा जी आपके साथ रहें, आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आज संडे आप लोग खुल के एंजॉय करें, यही मैं आप लोगों के लिए विश करती हूँ। आज मैं थोड़ा डिफरेंट सेटअप है, मैं आज अपने ससुराल में आई हुई हूँ और इसीलिए बीच बीच में तुम्हें कुछ तेज आवाजें भी सुनाई देने को पड़ सकती हैं। आपको कुछ बच्चों की खिलखिलाहट, क्योंकि यहाँ पे सारे कजन्स इकट्ठे हुए हैं और किसी के चिल्लाने की और किसी के कुछ और करने की आवाजें इस वीडियो में इंक्लूड हो सकती हैं, इसलिए काइंडली एक्सक्यूज। पहले से मैं अपनी सखियों को बता दूं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों का एक पर्सनल प्रॉमिस है कि हम नवरात्रे के हर एक दिन अपनी एक ऐसी हरकत, एक ऐसी आदत, एक ऐसी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम जो कि धीरे धीरे हमारी लाइफ को खाए जा रही है, खत्म कर रही है हमें अंदर से और हमें रोक रही है कि हम अपनी लाइफ को बाहर से, अपने चारों तरफ की परिस्थितियों को सुंदर बना पाए, उस चीज से हमें रोके जा रही है। और मजे की बात है, इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें शायद बहुत कम अंदाजा रहता है कि हम इन प्रॉब्लम्स के अंदर रहते हैं, लेकिन जब हम इनके बारे में बात करते हैं ऐसे आपस में, और जब हम इनको कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ, सजगता के साथ इनके एक एक हरकत को देखना शुरू करते हैं, तब हम जान पाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली कितनी गहरी हैं, कितनी ज्यादा अंदर तक हमारे अंदर रम चुकी हैं और कितने ज्यादा तरीके से ये हमारे माइंड को डाइवर्ट करके रखती हैं अच्छी चीजें देखने से, सकारात्मक तरीके से अपनी लाइफ जीने से। आज का क्या टॉपिक होगा क्वींस? एनी गेसेस? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। एक कहानी से शुरू करते हैं। एक क्वीन है, तुम भी हो सकती हो, मैं भी हो सकती हूँ। एक क्वीन है, आज संडे मॉर्निंग में ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करना चाह रही थी, तो उसने उठी, उसने सोचा कि चल यार आज मॉर्निंग की मैं ये जो जॉगिंग है या जो मेरी एक्सरसाइजेज है, मेरा गोल्डन आवर है, डॉक्टर शिवांगी ने बताया हुआ है, इसको आज स्किप कर देती हूँ। संडे है, संडे के दिन इसको स्किप कर देती हूँ। तो उसने ऐसी खड़ी हुई, थोड़ा सा बेड से उठी, ऐसे हल्का सा अपना पर्दा हटाया रूम का और बाहर देखा कि उसकी जेठानी तो पार्क में खड़ी हुई बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करने में लगी हुई है। बहुत अच्छे से, पूरा अच्छे से अपनी एक्सरसाइज कर रही है, सूर्य नमस्कार कर रही है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसने दूर देखा, उसकी जो दोस्त है ना, जो पड़ोसन है, वो पार्क के चक्कर काट रही है, जॉगिंग कर रही है। फिर उसने कहा अच्छा। फिर उसने इधर देखा तो और औरतें जो उसको जानती हैं वो सारी उसने देखी कि वो सारी की सारी एक्सरसाइज में लगी हुई हैं। फिर उसकी नजर उस एक औरत पे पड़ी जिसने उसे पिछले महीने ताना मारा था कि अरे तुम्हारा तो वेट बढ़ रहा है, शायद आजकल एक्सरसाइज छोड़ दी क्या? वो औरत भी बहुत तन्मयता से एक्सरसाइजेज में लगी हुई है। तो उस क्वीन को लगा कि बस अगर वो कर रही है और वो ज्यादा पतला होना चाहती है मेरे से, अब देखना मैं आज डबल एक्सरसाइज करूंगी। और वो निकल पड़ती है एक्सरसाइज करने। फिर एक्सरसाइज करके वापस आती है तो देखती है कि किचन का वो काम जो एक्चुअली उसकी जेठानी ने कंप्लीट करना था, या अगर न्यूक्लियर फैमिली में रहती है तो उसके हस्बैंड ने उस किचन के काम की जिम्मेदारी ले रखी थी, आज वो किचन का काम ज्यों का त्यों है। और वो सोचती है कि जब मेरे हिस्से का काम मैंने अपने आप कंप्लीट कर लिया, तो ये वाला काम कैसे? मैंने ये भी किया था, मैंने पिछले एक हफ्ते में उसके हिस्से का ये काम किया, उसके हिस्से का ये काम किया। जब वो मार्केट गई मैंने उसके बच्चों को संभाला, जब वो अपनी मम्मा के यहाँ गई हुई थी मैंने रात का भी खाना बनाया, दोपहर का भी खाना बनाया। जब मेरे हस्बैंड टूर पे थे तो मैंने पूरा दिन ये अपने सास ससुर की देखभाल करी। वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं क्योंकि वो टूर पे थे, तो मैं लेके गई। और वो एक संडे के दिन या आज के दिन उन्होंने उल्टा सारा ही काम मेरे पे छोड़ा हुआ है। मतलब कि मैं ही जिम्मेदार हूं उनकी आदत बिगाड़ने की। आज मैं अपने हिस्से के भी कुछ काम छोड़ दूंगी। फिर देखती हूँ क्या रिएक्शन होता है। चलो, उसने वो काम छोड़ दिए और वो जाके आराम से टीवी देखने लगी। टीवी का रिमोट लेके ऐसे अपने आप को दिखाने लगी कि मैं तो रिलैक्स्ड हूं। दिखाने लगी, है नहीं रिलैक्स्ड। दिखाने लगी और वेट करने लगी कि कौन सा ऐसा इंसान है जो पहले किचन में जाएगा और इस बात का बखेड़ा खड़ा करेगा। जब दूसरा इंसान किचन में गया और उसने कहा कि अरे किचन का काम पड़ा हुआ है और तुम आराम से बैठ के यहाँ टीवी देख रही हो, तो उस क्वीन ने
उस बात के ऊपर एक हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया और गिनवाना शुरू कर दिया कि ये काम मैंने एक्स्ट्रा किए, मेरा पलड़ा भारी या तुम्हारा पलड़ा भारी। ऐसे करते कराते जब सामने वाले के पास उसका खुद का बैग ऑफ प्रॉब्लम्स था, इस क्वीन के पास उसका खुद का बैग ऑफ प्रॉब्लम्स था, सामने वाले ने अगर इसने 10 बातें गिनवाई, सामने वाले ने 15 गिनवा दी कि तुम्हारी जगह पे मैंने ये काम करे हुए हैं, क्योंकि हर किसी का दिमाग तो बस तुलना में ही चल रहा था। उसके बाद उस क्वीन ने कहीं बाहर जाना था तो उसने देखा कि चलो मेरे को आज ये वाला कलर पहनना है, मुझे आज ये वाले कलर का मन कर रहा है। उसने वो साड़ी पहनी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसने देखा कि उसके अन्य फ्रेंड्स ने उससे हल्की ज्यादा चटक मटक वाली साड़ियां पहनी हैं, उससे थोड़ी सी ज्यादा ओवर ड्रेस्ड हुई हैं और उसका कॉन्फिडेंस आ गया नीचे। और फिर वो दोबारा गई ऊपर और अपने कपड़े चेंज करे, बहुत ज्यादा बेस्ट कलर जो उसका मन नहीं था पहनने का ओरिजिनली, लेकिन उसने बेस्ट ऑफ द कलर जो सबसे ज्यादा चटका मटका वाला कलर था वो निकाला। अपनी ज्वेलरी, क्योंकि उसको लाइट ज्वेलरी पहनने का मन था, लेकिन बाकी सब लोगों ने, स्पेशली उस एक लेडी ने जिसने उसको पिछली बार टोक दिया था उसकी ड्रेस के लिए, उसने जो ड्रेस पहनी थी बिल्कुल वैसी ही या उससे हल्की बेटर और भारी चीजें इस क्वीन को पहननी थी। तो उसने अपना पूरा दिमाग केवल इन चीजों में लगाकर अपने आप को दूसरों के हिसाब से ढाला और फिर वो बाहर गई। अब अगर मैं इस कहानी को और ज्यादा खींचूंगी तो शायद तुम लोग अपने आप को और अच्छे से समझ पाओगी और देख पाओगी कि तुम्हारा पूरा दिन कैसे बीतता है। तुम्हारे पूरे दिन में तुमने एक बहुत विशाल काय इंस्ट्रूमेंट को कितने छोटे छोटे काम देके उसके साइज को तुम कैसे डिक्रीज कर रही हो, खुद ही मार रही हो उसकी कैपेबिलिटीज को, उसकी एफिशिएंसी को तुमने मार मार के अरे तू ज्यादा कुछ बड़ा मत सोच लेना, तुझे ये सोचना है कि उस लेडी ने अगर ये पहना है तो मैंने क्या पहना है, तुझे ये सोचना है कि अगर उसने इतना काम किया तो मैंने कितना काम किया, तो फिर कौन गलत हुआ कौन सही हुआ। तुझे ये सोचना है कि मेरी सास ने उसकी ज्यादा तारीफ क्यों की, मेरी कम क्यों की। तुझे यही सोचना है, समझी तू? इससे ज्यादा बड़ा मत सोचना, अपने सपनों के बारे में मत सोच लेना तू। क्वींस, तो आज मैं इतनी बड़ी कहानी के बाद बात कर रही हूं तुलना करने की, कंपैरिजन की। मेरी क्वींस कई बार बड़े शान से बोलती हैं, मैम हम लोग कंपैरिजन्स में नहीं हैं। और जब मैं उनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछती हूं, उनको समझ आ जाती है कि अभी भी 80 से 90% तुम कंपैरिजन के अंदर डूबी हुई हो। इसमें मैं भी आ गई, तुम भी आ गई क्वींस, हम सब हैं ऐसी। लेकिन आज इस 5वें नवरात्रि पे मैंने प्रण लिया है, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है, और मैं चाहती हूं मेरे साथ साथ मेरी हर क्वीन अपने आप से प्रॉमिस करे कि हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम तुलना नहीं करेंगे। जब भी हम किसी तुलना वाली परिस्थिति में होंगे और हम तुलना करके उस काम को करने या ना करने का फैसला करेंगे, तो हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, बल्कि 2 मिनट भी मैंने ज्यादा कह दिए, हम 2 सेकंड का ब्रेक लेंगे। हम रुकेंगी और खुद को देखेंगी कि इस समय मैं क्या करना चाहती हूं। इस समय मैं किचन में हूं, मेरे आगे वो काम है जो एक्चुअली किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आज मेरे आगे ये कार्य है। क्या ये कार्य मैं खुद करने वाली हूं या मेरा ईश्वर करने वाला है? किसने तय किया कि ये कार्य कौन करेगा? कार्य अपने आप में कौन है? क्या ये कार्य मात्र एक कार्य है? इतने बड़े ब्रह्मांड का एक हिस्सा क्या मीनिंगलेस हो सकता है? ब्रह्मांड जिसकी एक एक एक्टिविटी अर्थ से भरी हुई है, जिसकी एक एक एक्टिविटी में कोई ना कोई सीख छुपी है, जिसकी एक एक एक्टिविटी भले के लिए, सुख देने के लिए, शांति देने के लिए बनाई गई है, तो क्या ये एक्टिविटी किसी अन्य पर्पस से हो सकती है? क्या ये मेरे घर रूपी आश्रम का हिस्सा है? जब मैं धार्मिक किताबों में पढ़कर ये देखती हूं कि लोगों को आश्रम में जाकर अपनी सेवा देनी चाहिए, तो ये घर भी तो मेरा आश्रम है, मुझे भी तो यहां अपनी सेवाएं देनी चाहिए। जितना इस ईश्वर रूपी या शरीर रूपी ईश्वर से कार्य ये करना चाहता है, उतना कार्य इसको करने दूं। मैं क्यों अपने विचारों की
तोल मोल से इसके सामने बड़ी बड़ी बाधाएं खड़ी कर रही हूं। या जब तुम्हारे मन में या जब तुम्हारे अंतरात्मा ने तुम्हें कोई कार्य करने के लिए कहा, जैसे एक पर्टिकुलर कपड़ा पहनने के लिए कहा, एक पर्टिकुलर ढंग से तैयार होने के लिए कहा, एक पर्टिकुलर जगह पे जाके अपनी सेवा देने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में तुलना भाव आएगा, जैसे ही तुम दूसरों को देखकर तय करने पे तुल जाओगी कि तुम्हें ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वही तुम अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने में धोखा खा जाओगी। वहीं तुम अपने अंतर्मन की आवाज को बिठाना शुरू कर दोगी, उसे खत्म करना शुरू कर दोगी। अभी कुछ दिन पहले ही बहुत सारी क्वींस ने, बाई चांस की बात है कि एक साथ मुझसे एक ही सवाल पूछा कि डॉक्टर शिवांगी, आप कहते हैं अंतर्मन की सुनो, आप कहते हो कि अंदर की आवाज को बोलने दो, तो ये आवाज कैसे सुनते हैं? जब मैं अंदर की तरफ ध्यान लगाती हूं तो मुझे बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं। क्वींस, मात्र 24 घंटे के लिए तुम अपने आप को तुलना से मुक्त कर दो। अपने आप को तुम इधर उधर देखकर फिर एक डिसीजन लेने से मुक्त कर दो। केवल जो तुम एक फ्लो में देख पा रही हो होते हुए, केवल उसको फॉलो करो। जैसे तुम सुबह उठी, इसी क्वीन की बात कर लें, और उसने पर्दा खोल के देखा, उसने देखा बहुत सारी क्वींस बाहर एक्सरसाइज कर रही हैं। अगर यहीं पे वो क्वीन केवल उन्हें देखकर इतना सोच लेते कि भगवान जी, ये सब कितनी मेहनत कर रही हैं, इनको इनका मन पसंद फल मिले, ये सब हेल्दी रहें, सुरक्षित रहें, ये सब हमेशा स्लिम एंड ट्रिम रहें, जैसा ये चाहती हैं अपने फिजिकल आउटलुक को बिल्कुल वैसी ही रहे, क्योंकि ये और मैं एक हैं। ये शांति में सुख से ऊपर उठेंगी तो मैं भी शांति में और सुख से ऊपर उठूंगी। बस अपना पर्दा बंद करती और दोबारा से सुस्ताती, इजी रिलैक्स्ड वे में। वो नीचे जाती, उसके किचन में उसको काम दिखता, वो ये सोचे अगर कि ये हाथ मेरे नहीं, ये कृष्ण के हाथ हैं, ये मेरे गुरु के, साईं बाबा के, ये मेरे बाबा के, ये मेरे माता रानी के, ये मेरे अल्लाह के हाथ हैं, और ये हाथ अपने आप उन्होंने इस कार्य को चूज किया है, तो इन हाथों को मैं ये कार्य करने दूं। जब तक इनका मन है ये कार्य होगा, जब मन नहीं होगा इन हाथों का इस कार्य को करने का, अपने आप परिस्थिति बदलेगी और कार्य मेरे सामने से हट जाएगा। इस तरह से शांतिमयता के साथ अगर वो उस कार्य को खत्म करे, और उसके बाद फिर जब उसे तैयार होना था तो उसने अपनी मन की आवाज को आगे बढ़ने दिया, अपने लिए जो ड्रेस निकाली उस ड्रेस के साथ ही आगे बढ़ी, और बाद में जब दूसरों को ओवर ड्रेस्ड देखा तो उनकी सराहना करी, और अपने आप में भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा कि मेरा ईश्वर आज ऐसे ही तैयार होना चाहता था, और उसने ऐसे ही तैयार हुआ, और अन्य जो मुझसे अन्य नहीं है, मैं भी उनमें अपनी परछाई देखती हूं, तो तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसे तुम अपने मन की बात या अपने मन के भावों को बदल के अपनी प्रेज को भी जेन्युइन प्रेज बना पाओगी। दूसरों की तारीफ तुम जेन्युइनली मन से कर पाओगी, और जब जेन्युइनली मन से की करी जाती है ना तारीफ, बिना इस उम्मीद के कि वो तारीफ तुम्हारे पास वापस आए, जब तुम दूसरे में खुद को देखकर उसकी तारीफ करती हो तो तुम्हें वापस आने की कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि तुमने तो खुद की ही तारीफ करी है एक तरीके से। तो तुम्हारे मन में ये तुलना भाव शांति भाव में बदल जाएगा, और तुम हर इस विचार से मुक्त हो जाओगी, और तुम अपने आप देखोगी कि तुम्हारा दिमाग कैसे बड़ा हो रहा है, विशाल हो रहा है, इसकी पहुंच कितनी दूर दूर तक जा रही है। तुम्हारे दिमाग में कंस्ट्रक्टिव विचार आने लगेंगे। ईश्वर जो तुम्हारे थ्रू इस ब्रह्मांड में कार्य कराना चाह रहे थे, ब्रह्मांड जो अपनी ऊर्जा तुम्हारे थ्रू बहाना चाह रहा था, तुम्हारे थ्रू वो इस दुनिया में एक नया परिवर्तन लाना चाहता है। हर एक का जन्म सार्थक है, हर एक के जन्म का कुछ अर्थ है। क्वींस, तुम अपने आप में यूनिक हो, लेकिन अपनी यूनिकनेस खो बैठी हो ऐसे विचारों के कारण। जब तुम अपने आप को इन विचारों से मुक्त करके शांति और पॉजिटिविटी के विचारों से भरोगी ना, ब्रह्मांड तुम्हारे थ्रू भर भर के जो एनर्जी भेजना चाहता है वो ऑटोमेटिकली बहने लगेगी। तुमने ही रोक रखी है वो एनर्जी, क्योंकि तुम्हारे विचार तुम्हारे आगे बाधाएं बना देते हैं,
फिल्टर बना देते हैं, ब्लॉक्स बना देते हैं। आज से, अभी से क्यों ना हम सब ये प्रण लें क्वींस कि हम तुलना में नहीं पड़ेंगी। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये विचार तुम अपने जॉइंट फैमिली में, अपनी ऑफिस में, अपने प्लेइंग एरिया में, अपने घर पे, अपने आप खुद से इस विचार को करने में नाकामयाब हो रही हो, तो अपने आप को बस 5 चांसेस देना, अपने आप को भी और उस अन्य को भी जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। बस 5 चांसेस देना। पहली बार जब तुमने उसके साथ तुलना करके अपना डिसीजन बदला, वहीं रुकना, ये चांस नंबर 1 है। मुझे अपना डिसीजन नहीं बदलना क्योंकि ये मेरे थ्रू फ्लो हो रहा है, मुझे यही करना था, मेरे थ्रू करवाया गया, मुझे नहीं पढ़ना तुलना भाव में। पॉइंट नंबर 1। ऐसे ही दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, बस 5 बार उस इंसान से रिलेटेड तुमने तुलना भाव को रोकना है। केवल 5 बार, ज्यादा तो नहीं है, इतना तो हम कर सकते हैं, इतना कर लेना, क्योंकि 6ठी बार तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम कितनी ज्यादा तुलना में पड़ी हुई हो। तुम्हें एहसास हो जाएगा कि 5 बार तुलना ना करने से तुम कितना कुछ पा गई। 5 बार तुलना से रहित रहने से तुम्हारे जीवन में कितने बड़े बड़े परिवर्तन आ गए। बस 5 बार। ठीक, करेंगे, जरूर करेंगे। आई लव यू ऑल। मुझे बहुत बहुत खुशी है क्वींस, मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मैं और आप, हम दोनों मिलकर इन नवरात्रों को सार्थक कर पा रहे हैं। आपका संडे, आपका दिन, आपका नवरात्रा, आपका पर्व, आपका मौसम मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं हैं। आई लव यू। बाय।